हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है लैपलास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको बताया था कि व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, है ना। तो देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका लैपलास एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी फंक्शन के लैपलास को कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो ये फॉर्मूला है ना। देखिए, अगर मान लीजिए आपको किसी फंक्शन का लैपलास कैलकुलेट करना है और फंक्शन आपका क्या है, एफ टी है। एफ टी क्या होता है, टाइम होता है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर आप एफ टी का लाप्लास कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 0 से इंफिनिटी ई की पावर में माइनस एस टी एफ टी डी टी। एस के प्लेस पर आप पी का यूज भी कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पी भी आ सकता है और एस भी आ सकता है, दोनों की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है लैपलास ट्रांसफॉर्म का, जिसके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उस फंक्शन का लैपलास एग्जिस्ट करना चाहिए। अब उसके बाद मैंने आपको कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के लैपलास को हमने कैलकुलेट किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सामने 7 एलिमेंट्री फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे 1 का लाप्लास 1/s होगा, टी की पावर n का क्या होगा। तो ये जो 7 फॉर्मूले हैं ये हमारे लाप्लास के एकदम बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये आपको आने ही चाहिए और अब तक शायद आपको आ गए होंगे क्योंकि पहले 2 लेक्चर में मैंने इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर फोकस किया है ना। इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को याद भी करना है और इनको अप्लाई करना भी आपको सीखना है। अब बात करते हैं, तो यहां तक मैं आपको करा चुका हूं, ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले लेक्चर में ड्राइव कराए थे, उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने इनके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में एक तो हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। क्योंकि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में मेंशन है एग्जिस्टेंस थ्योरम, और कई बार ये थ्योरम फाइनल एग्जाम में आ चुकी है। तो इसलिए इस थ्योरम को हम पढ़ेंगे, इसके स्टेटमेंट को हम प्रूव भी करेंगे। तो एक तो हम इस थ्योरम का आज प्रूव करेंगे। दूसरा, मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कराए हैं, यानी कि सभी क्वेश्चंस में इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आपका लग जाता था और एक क्वेश्चन में आपने देखा कि एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 फॉर्मूले भी यूज होते हैं इनके अंदर, है ना। अब आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें ये फॉर्मूले नहीं अप्लाई होंगे। ये जो 7 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, आज के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें 7 फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। आज मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। मतलब इस फॉर्मूले से सॉल्व होने, देखिए इस फॉर्मूले से तो सभी सॉल्व हो जाएंगे, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे जो इन फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, लेकिन हम आज वो क्वेश्चन करेंगे जो इनसे सॉल्व नहीं होंगे, केवल इससे सॉल्व होंगे। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो सकते हैं उनको आप इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, इससे नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाले जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले हमने इसी से प्रूव किए हैं, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने प्रूव किए हैं, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं करते थे इन फॉर्मूलों को प्रूव करने के लिए। देखो यहाँ पर ft1 है तो यहाँ पर ft की जगह 1 रखो, इंटीग्रेट कर दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले प्रूव करने में आपको सिखा चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, देखिए इसमें थ्योरम में क्या कहा गया है। थ्योरम में बेसिकली ये कहा गया है कि किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, ये इस थ्योरम के अंदर बताया गया है ना। देखिए, सभी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, बात समझ में आ रही है ना। कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जिनका लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, है ना। तो वही इस थ्योरम में बताया गया है। तो जरा ध्यान से समझिए इसके स्टेटमेंट को, और ये स्टेटमेंट आपको आना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट। देखिए क्या है स्टेटमेंट, इफ एफ टी इज अ फंक्शन, अगर एफ टी कोई फंक्शन है ना, विच इज पीस वाइज, देखिए एक ही वर्ड है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल
इन द रेंज t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहां पर क्या कहा गया, t हमारा वेरिएबल है, यहां पर t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब t की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहां पर जो t की वैल्यू है वो वेरी करेगी हमारी कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि वैल्यू इंटरवल हमारा 0 से इंफिनिटी है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे ये फंक्शन 0 से इंफिनिटी में कॉन्टिन्यूअस है लेकिन पीस वाइज का मतलब है कि किसी बीच में, जैसे 0 से इंफिनिटी ये लाइन मैंने ड्रॉ की 0 से इंफिनिटी, तो इस लाइन में कहीं पर ब्रेक भी हो सकता है, कहीं पर किसी पॉइंट पर क्या होगा, ब्रेक भी हो सकता है। इस तरह से जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, यहां पर गैप छोड़ दिया, फिर यहां से गैप छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं लाइन 0 से इंफिनिटी तक जा रही है, 0 से इंफिनिटी, लेकिन बीच में क्या है, कहीं कहीं पर गैप है, तो इसको कहते हैं पीस वाइज। देखिए इफ एफ टी इज अ फंक्शन विच इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल, यानी इन द रेंज, यानी कि जो रेंज है हमारी 0 से इंफिनिटी, इस रेंज के बीच में अगर आपका फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, जैसे आप देख सकते हैं ये 0 से लेके यहां तक, ये जो भी वैल्यू होगी यहां से लेके यहां तक कॉन्टिन्यूअस है, मान लीजिए वैल्यू मान लेता हूं ये टी नॉट है, यहां से यहां तक क्या हो गया टी नॉट, तो ये फंक्शन हमारा यहां से यहां तक 0 से लेके टी नॉट तक क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है, फिर T1 से T2 कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद T3 से इनफाइनाइट तक क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको कहते हैं पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस। बीच में ब्रेक है, बीच में क्या है, ब्रेक है, लेकिन फिर भी वो जितने बीच बीच में इंटरवल है, ये फाइनाइट इंटरवल है, सारे क्या है, ये फाइनाइट इंटरवल है, इनमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यही इस स्टेटमेंट में बताया गया है। देखो if ft is a function which is piecewise continuous on every finite interval in the range t equal to greater than 0, यानी कि अगर आपके पास कोई ft फंक्शन है और वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बीच बीच में कॉन्टिन्यूअस है, कहीं कहीं पर ब्रेक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है एंड, और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देखो कंडीशन को ध्यान से देखो जरा, कंडीशन क्या लिखी है, कंडीशन यहां पर है, कंडीशन आपको यहां दी गई है ना, कंडीशन क्या दी गई है कि अगर जो ft आपका फंक्शन है उसका अगर आप मॉड ले लें, तो वो जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा m इंटू ई की पावर 80। m क्या है यहां पर, m यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। e आप जानते हैं सब एक्सपोनेंट है, e की वैल्यू आपको मालूम है सबको, e की वैल्यू कितनी होती है 2.73, e की वैल्यू कितनी होती है 2.73, ये एक एक्सपोनेंट होता है। उसके बाद e की पावर a है, a अगेन कांस्टेंट है, यहां पर देखो लिखा है फॉर सम कांस्टेंट a एंड m, तो यहां पर a और m क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल, तो यहां पर मैं सिंबल बना देता हूं, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिंबल किसका है, फॉर ऑल का है। तो अगर हमारे पास t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और अगर आपका फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft एग्जिस्ट, तो तब ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, s की वैल्यू ग्रेटर देन a होनी चाहिए। तो हमें यही प्रूव करना है कि ft फंक्शन का जो लाप्लास है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है, ये हमारा थ्योरम है। तो सिंपल सा इस थ्योरम का कंक्लूजन ये है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है तो उस फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट करेगा अगर s की वैल्यू ग्रेटर देन a है। अब यहां पर आपको देखो गिवन क्या है, एक तो ये गिवन है कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल, पहला आपको ये गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है, एक कंडीशन तो ये गिवन है, दूसरा आपको ये गिवन है, तो ये दोनों कंडीशन गिवन है और ये थर्ड कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बस एक बार समझ लेंगे प्रूफ। तो अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। वी नो दैट, देखिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे लाप्लास फॉर्म, जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, है ना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला जो है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है लाप्लास का, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट। अब जरा ध्यान दीजिए, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity
ई की पावर माइनस एस टी एफ टी एन डी टी। ये तो हो गए हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, है ना। अब जरा आगे देखें इसके बाद क्या करना है। अब देखिए गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, जरा ध्यान दीजिए कैसे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारा एफ टी फंक्शन है वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है। पीस वाइज क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बनाया था ये, तो आपका जो फंक्शन है वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये है कि जीरो से आप इंफिनिटी गए, लेकिन बीच में क्या होगा, यहां पर बीच में ब्रेक हो सकता है किसी पॉइंट पर। बीच में क्या हो सकता है? किसी पॉइंट पर ब्रेक हो सकता है। तो मान लीजिए आपका फंक्शन जीरो से लेके हमने मान लिया कि टी नॉट तक क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद टी नॉट से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक कॉन्टिन्यूअस है। हमने इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लिया, दो पीस वाइज इंटरवल में हमने ब्रेक कर लिया, है ना। तो इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। तो मैं इसको क्या करूंगा, दो इंटरवल में ब्रेक कर दूंगा। देखिए कैसे ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, अब देखो इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं लिमिट को, ये जीरो से इंफिनिटी है। मैं मान लेता हूं कि हमारा पहला इंटरवल जीरो से लेकर टी नॉट तक है। जीरो से टी नॉट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, ठीक है ना। ये आ गया जीरो से टी नॉट। उसके बाद प्लस, फिर हम आगे चलेंगे और टी नॉट से पहुंचेंगे कहां? इंफिनिटी पे, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी एन डी टी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी लाइन मैंने लिखी है ना। सभी को समझ में आ गई होगी हमने यहां पर क्या किया। हमने इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है एवरी फाइनाइट इंटरवल में। तो अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर दो इंटीग्रल आ गए। इसको मैं बोल देता हूं I1 और इसको हम बोल देते हैं I2। एक I1 हो गया और एक क्या हो गया? I2 हो गया। दो इंटरवल हमारे पास आ गए, एक इंटीग्रल का नाम I1 हो गया, एक इंटीग्रल का नाम I2 हो गया। अब यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे, I1 और I2, अगर आप पहले वाले इंटीग्रल को देखें तो पहला वाला इंटीग्रल जीरो से लेकर टी नॉट तक है। ये तो फाइनाइट है। क्या है? ये फाइनाइट है। इसका मतलब अगर ये फाइनाइट है, ये तो एग्जिस्ट करेगा। गिवन है हमें कि अगर कोई भी फाइनाइट, देखिए जो एफ टी होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। तो आप ध्यान से देखो, जीरो से लेकर टी नॉट तक तो फाइनाइट है, ये वाला इनफाइनाइट है ना, ये तो फाइनाइट है। इसका मतलब ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा द इंटीग्रल, चलिए आगे लिखते हैं, द इंटीग्रल, ध्यान से समझना यहां पर जरा, द इंटीग्रल एफ टी, द इंटीग्रल I1, पहला इंटीग्रल कौन सा है? I1। द इंटीग्रल I1 एग्जिस्ट, ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। सिंस, क्यों करेगा एग्जिस्ट? सिंस, अब देखो हमें यहां पर दिया, सिंस एफ टी इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, सिंस एफ टी इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल, ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। और इंटरवल क्या है यहां पर? देखिए जीरो, टी की जो वैल्यू है, टी नॉट की जो वैल्यू है वो जीरो से, एक मिनट, हमारे पास जो टी है वो जीरो से टी नॉट तक वेरी कर रहा है। टी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से लेकर टी नॉट तक। तो टी की जो वैल्यू है जीरो से टी नॉट के बीच में है। इसका मतलब यहां पर ये वाला जो इंटीग्रल है I1, ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू के बीच में है और हमें गिवन है कि हमारा जो एफ टी है वो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। तो ये बात तो यहां पर हमारी समझ में आ गई कि जो इंटीग्रल I1 है वो एग्जिस्ट करेगा सिंस एफ टी पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। तो पहली बात तो प्रूफ हो गई कि जो I1 है वो तो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अब हमें करना क्या? हमें तो इसको चेक करना है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हमारा पूरा लाप्लास एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अब लाप्लास इसके ऊपर डिपेंड आ गया, I2 के ऊपर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? नाउ टू चेक, अब हम यहां पर चेक करेंगे किसको? I2 को। टू चेक I2, अब यहां पर मैं I2 को चेक करने जा रहा हूं कि I2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। I1 तो एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास फाइनाइट इंटरवल में है। नाउ टू चेक I2, अब देखिए यहां पर I2 को चेक करते हैं। और I2 क्या है? मैं यहां पर I2 को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। I2 है हमारे पास, I2 इज इक्वल टू टी नॉट से लेकर के इंफिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी
एफ टी एंड डी टी। ये मेरे पास है I2। अब देखो यहां पर करना क्या है, I2 हमारे पास आ गया। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मॉड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका मॉड। नाउ टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें मॉड ले लेते हैं। तो मॉड लेने पर देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास। नाउ I2 का मॉड लेंगे इज इक्वल टू, इस पूरे इंटीग्रल का मॉड लेंगे तो ये हमारे पास आएगा T0 से लेकर के, देखिए I2, मैं थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूं, I2 का मॉड लिया तो यहां पर हमारे पास आ गया मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर में माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस पूरे इंटीग्रल का हमने ले लिया मॉड, ध्यान रखना पूरे इंटीग्रल का मॉड लिया। यहां पर दूसरे कलर से मैं लगा देता हूं मॉड का सिंबल, ये हमारे पास मॉड आ गया, ठीक है ना, ये क्या है, मॉड है। इस इंटीग्रल का मैंने मॉड ले लिया। अब जरा आगे देखें ध्यान से, अब यहां पर ये हमने इसका क्या ले लिया, मॉड ले लिया पूरे इंटीग्रल का। नाउ अब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी, या इसको आगे लिखते हैं। जरा देखो यहां तक समझ में आ गया, अब आगे देखिए, इसके आगे अब मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए देखो अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, मॉड ले लिया। अब जरा एक चीज और ध्यान रखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखो दोबारा से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, 0 से लेकर के इंफिनिटी, ये इंटीग्रल है 0 से लेकर के इंफिनिटी ना। अब यहां पर जो हमारे पास e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी लिखा हुआ है, देखो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने मॉड लिया ये दोनों तरफ लगा, इंटीग्रल के बाहर लगा। अगर इस मॉड को हम इंटीग्रल के अंदर ले जाएं, इस मॉड को अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाऊं और जो हमें फंक्शन दिया उस फंक्शन के बाहर मैं लगाऊं, तो देखो क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड का मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यहां पर अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करें पहले और उसके बाद मॉड ले, देखिए इनमें दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझना जरा, इन दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन का पहले आप इंटीग्रेशन करो और उसके बाद मॉड लो। इसका मतलब यह है कि पहले आप मॉड लो और फिर इंटीग्रेशन करो, है ना। यानी कि यहां पर जो इंटीग्रेशन करोगे आप वो पॉजिटिव फंक्शन का करोगे, यहां पर फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए एक चीज इंटीग्रेशन में हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से पहले ही मॉड ले लेते हैं तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू या तो ज्यादा आएगी या इक्वल आएगी, किससे, अगर आप किसी फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन करते हैं और बाद में मॉड लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो साइन आएगा वो साइन हमारा आएगा लेस देन इक्वल टू का। यहां पर साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर आप पहले मॉड ले रहे हैं बाद में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जबकि यहां पर आपने पहले इंटीग्रेशन किया और बाद में मॉड लिया। तो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी फंक्शन का पहले मॉड लेके बाद में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो वैल्यू या तो ज्यादा आएगी या बराबर आएगी, किसके, अगर आप पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं और बाद में मॉड ले रहे हैं। तो यही यहां पर इंपॉर्टेंट, इस थ्योरम का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो अब यहां से देखिए, अब मेरे पास क्या होगा, अब मैं इसको आगे लेके चलूंगा, यानी कि हमारे पास जो मॉड ऑफ I2 है, मॉड ऑफ I2 है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इस वाले पार्ट से, है ना। ये तो इक्वल है लेकिन ये I2 क्या होगा, देखिए I2 इसके इक्वल है और ये इससे लेस देन है, तो इसका मतलब I2 इसके लेस देन होगा। तो I2 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी मॉड e की पावर माइनस एस टी एफ टी, और यहां पर फिर से मॉड का साइन लगेगा और dt, ये मॉड का साइन मैंने यहां पर लगा दिया। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल चलता रहेगा, है ना, लेस देन इक्वल टू यहां पर मैं लगा देता हूं ना। इसको क्या करेंगे, 0 टू इंफिनिटी। अब जरा ध्यान दो, यहां पर मॉड की एक और प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मॉड में 2 नंबर लिखे हैं ए बी ऐसे करके, तो यहां पर मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप दोनों का अलग अलग मॉड ले सकते हैं और दोनों को, देखिए ए और बी मल्टीप्लाई में थे, है ना, तो इसका मतलब ये है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो बाद में मॉड लो, या फिर पहले दोनों का मॉड ले लो और बाद में मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, इक्वल, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं। मैं यहां पर क्या करूंगा, दोनों का मॉड अलग अलग कर दूंगा। 2 फंक्शन है, एक ही है, इसका मॉड अलग कर दिया और एफ टी का मॉड अलग कर दिया और ये आ गया डी टी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का यूज किया, ये मॉड की ही प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए, मॉड की प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना जरा, 0 टू इंफिनिटी
पहला वाला जो पार्ट है ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी, देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ये वैल्यू कभी भी निगेटिव तो आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहां ई क्या है 2.73 है। अब यहां आप एस और टी को, एस और टी ऊपर वैल्यू इसकी पावर में चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये कभी निगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? देखो अगर ये वैल्यू निगेटिव भी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ई की पावर -100 लिखता हूं, तो ये वैल्यू भी कभी निगेटिव नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके आप क्या लिखेंगे 1/e की पावर 100, तो वैल्यू भले ही कितनी भी छोटी आए लेकिन निगेटिव नहीं आ सकती। यानी कि e की पावर -st कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर ये कभी भी निगेटिव नहीं है तो इसके बाहर मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है। भाई जब आपको पता है कि 2 पॉजिटिव है तो इसके बाहर मॉड लगाने का कोई फायदा थोड़ा ही ना है। आपको पहले से पता है पॉजिटिव है, मॉड उसके बाहर लगाया जाता है जिसका पता ना हो कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हमने यहां से मॉड हटा दिया क्योंकि हमें पता है ये पॉजिटिव है। नाउ अब मॉड ऑफ एफ टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है। देखो क्या लिखा है, ये थ्योरम में दो चीजें गिवन थी, एक तो वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, दूसरा ये गिवन था कि एफ टी के मॉड की जो मॉड ऑफ एफ टी है वो लेस देन इक्वल टू ई की पावर एम ई की पावर ए टी है। तो एफ टी के प्लेस पर मैं इसको पुट करने जा रहा हूं। देखो अगर मैं एफ टी के प्लेस पर इसको पुट करूंगा तो ये जो मैं पुट कर रहा हूं है ना एफ टी के प्लेस पर, इसकी वैल्यू या तो एफ टी से कम, एफ टी से ज्यादा होगी या बराबर होगी। यानी कि हमारी कंडीशन भी चेंज नहीं होगी इसको रखने से। हमारी जो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है ना ये चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एफ टी के प्लेस पर मैं जो रखने जा रहा हूं वो या तो एफ टी के बराबर है या एफ टी से बड़ा है। तो एफ टी के बराबर हुआ तो भी ये ठीक है, अगर बड़ा हुआ तब भी ठीक है। ठीक है ना? हाँ, गलत कब हो सकता था, अगर मैं एफ टी के प्लेस पे जो रखने जा रहा हूं अगर वो एफ टी से छोटा होता तब ये कंफ्यूजन हो जाता कि इसको लेस देन लिखें या ग्रेटर देन लिखें। लेकिन अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके प्लेस पर मैं लिखने जा रहा हूं m इंटू ई की पावर at और dt। तो यहां तक सबको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अच्छा ये जीरो नहीं था, ये तो टी नॉट था, मैं जीरो क्यों लेके चल रहा हूं। हाँ यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये टी नॉट है। क्या है ये? टी नॉट। टी नॉट से हमें, हाँ ये आपके पास टी नॉट है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है? टी नॉट। भाई यहां पर ये वाला जो I2 है ये टी नॉट से लेके इंफिनिटी है, तो टी नॉट से इंफिनिटी, टी नॉट से इंफिनिटी, यहां पर भी आएगा टी नॉट से इंफिनिटी, और ऊपर भी रहेगा हमारे पास टी नॉट से इंफिनिटी। बोलो समझ में आ गया? और यहां पर भी क्या है? टी नॉट से इंफिनिटी। अब आगे देखो जरा, अब इसमें हम दो चेंजेस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना। ये जो हमारा इंटरवल है ये टी नॉट से लेके इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को टी नॉट से इन्फिनिटी तक कर रहा हूं, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को 0 से इन्फिनिटी करूं तो वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप, ये मेरे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, कहां से? 0 से स्टार्ट हो गया इन्फिनिटी तक है। मान लो यहां पर कहीं टी नॉट है, आप अगर फंक्शन को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप इसी फंक्शन को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दें तो वैल्यू और ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर टी नॉट की जगह 0 लिख दूं तो तब भी ये साइन लेस देन इक्वल टू वाई रहेगा, क्योंकि वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, छोटी तो होगी नहीं, यानी कि सिंबल तब भी ट्रू है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। अब जरा आगे देखो, यहां पर e की पावर -st है और e की पावर +at है, इन दोनों को बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यहां पर ये आ जाएगा e की पावर -st + at, और m इंटू में m और इंटू में dt, ये मेरे पास आ जाएगा। और आगे चले इसमें तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान देना, लेस देन इक्वल टू, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान दे जरा नाउ। तो हमारे पास क्या आ रहा है? I2 का मॉड है, मॉड ऑफ I2 इज लेस देन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। अब आगे देखें, e की, यहां से मैं एक काम करता हूं, t कॉमन ले लेता हूं, -t को कॉमन ले लेता हूं, s - a हो जाएगा। तो e की पावर में -s - a, और t को ले लिया कॉमन। और एक और काम करते हैं, यहां पर जो m है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देते हैं। m को क्या कर देते हैं? बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और यहां पर हमारे पास बचा dt। अब क्या करें? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा के रखेंगे यहाँ पर m। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, e की पावर, आपको मालूम है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर x का कुछ कोफिशिएंट है तो वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर e की पावर माइनस एस माइनस ए टी, तो यहाँ पर t वेरिएबल है, तो ये t का जो कोफिशिएंट है नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर, देखिए कितना आएगा, e की पावर में माइनस एस माइनस ए टी, ये तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा माइनस एस माइनस ए, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं, देखिए कितना आएगा, बाहर तो m है, अंदर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए इसकी जगह t की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, अपॉन में माइनस एस माइनस ए ना, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अगर t की जगह 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, और अपॉन में माइनस, अब ध्यान देना माइनस अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर आएगा माइनस एस माइनस ए। ये हमारी लिमिट अप्लाई हो गई। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद देखिए लेस देन इक्वल टू m, अब यहां से जरा ध्यान दें, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो पहली टर्म तो 0 आ गई, पहली टर्म क्या आ गई 0, यहां 2 माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, e की पावर 0 होता है 1 अपॉन s माइनस ए, ये मेरे पास यहां से बचा। और अगर मैं इसको और आगे लिखूं तो देखिए हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है, जरा ध्यान देना, हमारे पास फाइनली I2 मॉड ऑफ I2 लेस देन इक्वल टू m अपॉन s माइनस ए आ गया। और I2 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, I2 एक्चुअल में था क्या, ये था I2 t नॉट से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो I2 के प्लेस पर मैं लिख देता हूं इंटीग्रल t नॉट से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये था हमारा I2, और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, m अपॉन एस माइनस ए। अब जरा यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी लिखी हुई है इसके बाहर लगा है मॉड, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाली लिखी गई क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब जरा राइट साइड में चलते हैं, क्या कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी या इक्वल हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, है ना। यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी अगर लेफ्ट साइड की है तो राइट साइड वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही होगी, और या तो इसके इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी। इसका मतलब जो राइट साइड में लिखा गया है ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, राइट साइड वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और इन दोनों क्वांटिटी या तो ये इक्वल हो या फिर ये छोटी और ये बड़ी होनी चाहिए। अब जरा एक बात बताइए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव कब होगी, m तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तब होगी जब s माइनस ए पॉजिटिव होगा, और s माइनस ए पॉजिटिव तब होगा जब s a से बड़ा होगा, और यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। तो हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft एग्जिस्ट if s is greater than equal to a, और यही हमें प्रूव करना था, और हमारा जो कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ है वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये प्रूफ हमने किया, है ना। तो प्रूफ आसान है, लेकिन स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहां पर बेसिकली हमें यही करना है कि हमें अपने इंटरवल को ब्रेक करना है। तो याद रखें, जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया हो, है ना, और वहां पर अगर इंटरवल ब्रेक हो रहा है तो आप इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर देंगे, जैसे मैंने यहां पर इंटीग्रेशन को क्या किया, ब्रेक किया। अब चलते हैं हम आगे, और अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो हमारा डेफिनेशन से जो हमारा फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करने हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उनसे सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो सिंपल सी बात है, जब भी अगर आपको क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या दिया है, जो ft फंक्शन है वो दो पार्ट में ब्रेक है। देखो जो ft है ये t के इक्वल होगा कब, अगर t की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, और यही ft 5 के इक्वल हो जाएगा। देखो यहां पर ft के एक्चुअल में दो पार्ट है,
एफ टी को दो पार्ट में ब्रेक करके दिया। ये एफ टी जो होगा टी के इक्वल हो जाएगा अगर टी 0 से 4 के बीच में, और यही एफ टी 5 के इक्वल हो जाएगा अगर आपकी टी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो यहां पर एफ टी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो देखिए जब भी आपको गिवन फंक्शन 2 या 3 या 4 पार्ट में ब्रेक करके दे रखा हो तो हमेशा याद रखना कि अगर उसका आपको लाप्लास निकालना है तो आपके पास जो ये फॉर्मूले है ना, जिनसे अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे, ये वाले फॉर्मूले, तब ये फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, तब सीधा आप डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला है लाप्लास का उसी पर जाएंगे और वहीं से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो हमें इस एफ टी का लाप्लास निकालना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे क्वेश्चन को, अपने फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, ये लिखा सामने, है ना, ये फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 0 से लेकर के इंफिनिटी ई की पावर में माइनस एस टी एफ टी एन डी टी। अब देखो क्या करूंगा मैं इसमें, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल। इस फंक्शन को 0 से इंफिनिटी तक था, हम इसको ब्रेक करेंगे पहले 0 से 4 तक और फिर 4, इस इंटरवल को, यहां पर एक करेक्शन है, ये जो हमारा t है ये 0 से, यहां पर 5 है, क्या है, यहां पर 5 है, जरा ध्यान दीजिए, ये 4 नहीं है, इसके प्लेस पर हमारे पास क्या है, 5 है। चलिए तो यहां 5 है, तो अगर हमारी t की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है तो ft की वैल्यू t होगी, और अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो ft की वैल्यू 5 होगी। अब यहां पर आगे देखें जरा, देखिए अब मुझे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से समझिए। इसको ब्रेक कर देते हैं, पहले हमारा क्या होगा, 0 से लेकर जाएगा 5 तक, 0 से 5 ई की पावर में माइनस एफ टी माइनस एस टी एफ टी डी टी, पहला पार्ट ना, प्लस अब कहां से कहां तक जाना है, 5 से लेकर के इंफिनिटी तक जाना है, और ई की पावर में माइनस एस टी एफ टी एन डी टी, ये हमारा हो गया इंटरवल ब्रेक, है ना। तो हमने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब आगे देखो क्या करेंगे, ये दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, इस क्वेश्चन को हम अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो हमारा यहां पर क्या बना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें, देखो जब आपका t की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है तो उस समय ft किसके बराबर है, t के बराबर, तो यहां पर ft की जगह t पुट कर दो, तो पहला इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 0 से लेकर के 5 e की पावर माइनस एस टी, और ft की जगह t आ जाएगा इनटू में dt, ft की जगह क्या आ गया, t आ गया। नाउ प्लस दूसरा पार्ट है 5 से लेके इंफिनिटी e की पावर में माइनस एस टी, और ft के प्लेस पर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 एन डी टी। ठीक, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, देखिए कितना आएगा, इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें, इज इक्वल टू, यहां पर इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख लेता हूं, 0 से 5 टी ई की पावर में माइनस एस टी डी टी, प्लस इसको 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 से लेके इंफिनिटी और ई की पावर में माइनस एस टी एन डी टी, ये हमारे पास आएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक t है और एक e की पावर माइनस एस टी है, दो फंक्शन लिखे हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। t को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, और e की पावर एस टी को मानेंगे सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल। ठीक, इधर आ जाओ, इधर तो एक ही फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं 4 ईयर सीरीज में, जब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे सीक्वेंस सीरीज, तो 4 ईयर सीरीज में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत जगह पर अप्लाई किया था। तो कैसे अप्लाई करना है आप सब लोग जानते हैं, एक बार मैं अभी दोबारा से और आपको बता देता हूं। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, चलिए मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, 0 से 5 t, तो हमारा इंटीग्रल है 0 से 5 t e की पावर में माइनस एस टी और डी टी, यही था पहला पार्ट।
ई की पावर में माइनस एस टी डी टी टी, ठीक, प्लस 5 बाहर है, इंटीग्रल 5 से लेकर के इंफिनिटी तक है, ई की पावर माइनस एस टी और डी टी, यही है लास्ट में। चलिए अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कैसे इंटीग्रेशन होगा। देखिए यहां पर मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, क्या है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखिए, अगर u और v दो x के फंक्शन है और आपको इनका इंटीग्रेशन करना है तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से समझिएगा। देखो एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉपर तरीका है जो मैं आपको सबको मालूम है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन मैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को चेन रूल से करूंगा, शॉर्टकट मेथड से करूंगा। देखिए कैसे, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन। मान लीजिए v का इंटीग्रेशन v1 हो गया, समझिए यहां पर ध्यान, मान लीजिए लिमिट को मैं लगा लेता हूं, लिमिट मान लो यहां 0 से 7 है, तो देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखोगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे ना। अब देखो पहला टर्म जब आप कर रहे हो तो यहां प्लस आएगा, तो प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, नाउ माइनस फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब इधर मत देखो, इधर देखो, ये जो पहला वाला फंक्शन है u, इस फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन आ गया u डैश, और जो ये v1 है इसका एक बार तो इंटीग्रेशन हो चुका है, v का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे v1 आएगा, और v1 का एक बार और कर दो इंटीग्रेशन तो ये v2 आ जाएगा। अब देखो यहां प्लस था, यहां माइनस आया, फिर से प्लस आएगा। अब क्या करो, इस u का एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, u डबल डैश हो जाएगा, और v2 का एक बार और इंटीग्रेशन करो तो ये v3 हो जाएगा। और आपको ऐसे ही चलते जाना है, माइनस साइन आएगा, आपको जब तक चलते जाना है जब तक ये इंटीग्रेशन खत्म ना हो जाए। ये खत्म कब होगा, देखिए ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये जब तक चलेगा जब तक आपका ये जो पहला वाला फंक्शन है u, ये टर्मिनेट नहीं हो जाता। ये मेथड वही लगता है जब दो में से एक फंक्शन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। तो अगर u, देखो u 2 या 3 इंटीग्रेशन के बाद टर्मिनेट हो जाता है, 3 से आगे तक नहीं जाता है ना। जो आपको गिवन क्वेश्चंस हैं उनमें 2-3 तक टर्मिनेट हो जाएगा, और यहां पर तो एक ही बार में टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का आगे करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, देखिए जरा, अब यहां पर ध्यान से समझे क्या आ जाएगा। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन t है, ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन t है, इसको ऐसे ही रखेंगे, e की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। और ध्यान रखें ये जो इंटीग्रेशन आया है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे वरना गलती हो जाएगी। प्लस हो गया पहला, अब लगाएंगे माइनस साइन, माइनस। अब देखो अब ऊपर नहीं देखना, अब यही देखना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है टी का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन ये सेकंड है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब जरा ध्यान से समझना, e की पावर माइनस एस टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी आएगा और अपॉन में माइनस एस आएगा। एक माइनस एस पहले से है, एक माइनस एस और आ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां पर आया एस स्क्वायर, और हमारा ये पहला वाला जो इंटीग्रेशन था ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया 0 से 5 तक। क्लियर है। अब आगे चलते हैं सेकंड वाला इंटीग्रल प्लस 5। अब यहां पर आ जाइए, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस एस टी और अपॉन में माइनस एस, लिमिट हो गई 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। बस अब यहां पर लिमिट को अप्लाई करते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए यहां पर देखिए मैं अपर लिमिट लगाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना कितना आएगा। t की जगह 5 लिखूंगा, तो जब मैं t की जगह 5 लिखूंगा तो यहां पर ये आएगा 5 e की पावर में माइनस 5s, e की पावर में माइनस 5s, और अपॉन में माइनस का s लिखा हुआ है, अपॉन में माइनस का s हमारे पास लिखा हुआ है। अब आगे देखो, यहां पर देखो जरा, यहां तो पुट कर दिया, अब यहां पुट करते हैं तो माइनस, यहां पर भी e की पावर में माइनस 5s हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा s स्क्वायर। ये तो अपर लिमिट पुट हुई, माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे और लोअर लिमिट को रखेंगे, तो लोअर लिमिट 0 है, यहां पर आपने 0 रखोगे t की जगह तो ये पूरी टर्म तो आ जाएगी 0। इधर अगर आप 0 रखोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है, यानी कि यहां पर 0 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर आएगा, और ये हमारी लिमिट पहले अप्लाई होगी इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ प्लस 5,
यहां पर अप्लाई करते हैं अपर लिमिट। देखो यहां पर अगर आप t की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। माइनस लोअर लिमिट, अब आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस साइन लगा के, यहां t की जगह 5 रखेंगे तो e की पावर में -5s अपॉन -s आएगा, और इस तरह से हमारा ये लिमिट जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब यहां पर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, देखो कितना आ जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, पहली टर्म देखो ये माइनस ऐसा, तो ये पहली टर्म माइनस में बचेगी, यानी कि -5 अपॉन s e की पावर में -5s, e की पावर में -5s। बोलो बात समझ में आ गई? e की पावर में -5s आ जाएगा। अब आगे देखो, यहां पर देखिए माइनस e की पावर में -5s अपॉन में s स्क्वायर। अब यहां माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। इधर देखो प्लस माइनस, देखो यहां ध्यान से देखना जरा, एक माइनस ये एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो गया यहां पर भी, तो यह आएगा 5 e की पावर में -5s अपॉन s, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो यहां पर हमारे पास -5 अपॉन s e की पावर -5s है ना, ये हमारे पास यहां से आ गया। अब इसको आगे देखिए कितना सिंप्लीफाई इसको कर, तो यहां पर हमारा एक टर्म कैंसिल आउट हो गई, 5 अपॉन s e की पावर -5s, और यहां पर हमारे पास 5 अपॉन s e की पावर -5s, तो ये दोनों टर्म होगी हमारी कैंसिल आउट। तो हमारे पास अब क्या बचा, देखिए हमारे पास ये दो टर्म बची, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, आंसर देखिए कितना आएगा। देखिए आंसर की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया ft का, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, वो हमारे पास आ गया ये दो टर्म, एक 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस, ये 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस e की पावर -5s अपॉन s स्क्वायर, ये दोनों टर्म हमारे पास बची। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले ले बाहर, 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस e की पावर -5s, e की पावर में -5s, ये हमारा आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरह से हमने इसका लाप्लास को कैलकुलेट किया है। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर 1 माइनस e की पावर में -5s, और इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान से देखिए कितना आएगा। यहां पर फंक्शन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 0 से 1 अलग फंक्शन है, 1 से 2 अलग है, और 2 से 3 इंफिनिटी में अलग है। तो हम भी यहां पर भी स्टार्ट तो वहीं से करेंगे। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर में -ft dt। अब इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल आप 3 पार्ट में ब्रेक करिए। देखिए 3 पार्ट में ब्रेक करके कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो पहला पार्ट होगा 0 से लेकर के 1 तक, e की पावर -st ft एंड dt, प्लस दूसरा पार्ट होगा 1 से लेकर के 2 तक, e की पावर में -st ft एंड dt, प्लस तीसरा पार्ट होगा 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, e की पावर में -st ft एंड dt। अब आगे देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है। देखो 0 से 1 के बीच में फंक्शन ft की वैल्यू कितनी है, 0 से 1 के बीच में ft 1 के इक्वल है, तो यहां पर पुट कर दें 0 से 1 के बीच में e की पावर -st और ft की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हमारा इतना ही बचेगा dt, प्लस सेकंड पार्ट में 1 से 2 में ft की वैल्यू कितनी है, t के इक्वल, तो यहां पर t पुट कर दें, दैट इज dt, प्लस 2 से इंफिनिटी, यहां पर e की पावर -st और ft की वैल्यू है t स्क्वायर एंड dt। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको करना है इंटीग्रेट।
इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। देखिए तो ध्यान से यहां पर समझे। चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही करता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास पहला पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ध्यान से देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू पहला पार्ट। तो पहले इसको चलिए पहले इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, 0 से 1 e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर में माइनस एस टी और डी टी प्लस दूसरा पार्ट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 2 तक। 1 से 2 हमारे पास है। चलिए 1 से 2, तो 1 से 2 e की पावर में माइनस एस टी और e की पावर में माइनस एस टी, और यहां पर टी को मैं पहले लिख लेता हूं। तो जरा ध्यान से देखें, यहां पर t को पहले लिखता हूं, तो t e की पावर में माइनस एस टी एंड डी टी, ठीक, प्लस थर्ड वाला पार्ट है 2 से लेके इंफिनिटी टी स्क्वायर ई की पावर में माइनस एस टी एंड डी टी। ये हमारे तीनों इंटीग्रल थे, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लिया। टी स्क्वायर है यहाँ, टी है यहाँ पर, और यहाँ पर ई की पावर माइनस 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 0 से 1, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी। चलिए अब सीधे हम यहाँ चलते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहले पार्ट का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी होगा और अपॉन में आएगा एस, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के 1 प्लस। सेकेंड पार्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। देखिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। अब लगाएंगे माइनस साइन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला ये टी का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन देखिए कितना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझिएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ई की पावर में माइनस एस टी और एक माइनस पहले से था, माइनस एस नीचे, एक माइनस एस और आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एस स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लिमिट इसकी कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। अब चलते हैं थर्ड वाले इंटीग्रेशन पे। थर्ड वाला इंटीग्रेशन अब यहां पर जरा थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है। तो पहला फंक्शन एज इट इज टी स्क्वायर और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस एस टी अपॉन एस आएगा, माइनस साइन आएगा। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, अब यहां पर माइनस ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस वहां पर, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2t और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एक माइनस एस और आएगा, एक पहले से है तो प्लस का एस स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस साइन माइनस साइन, अब फिर से क्या आएगा, प्लस साइन। अब इसका डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2 आएगा और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी, एक बार और माइनस एस नीचे आएगा तो ये माइनस का एस क्यूब बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लिमिट हमारी जाएगी 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब देखो नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा इजीली यहां से आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लिमिट को अप्लाई कर दे रहा हूं सीधे। देखिए यहां पर टी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, तो टी की जगह 1 पुट करेंगे तो ई की पावर में माइनस एस अपॉन माइनस एस आएगा, अपर लिमिट हो गई। माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट, टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1, और अपॉन में आएगा माइनस एस। भाई ये तो अपर लिमिट माइनस साइन आया क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1 अपॉन एस। इसको चाहे तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, प्लस यहां पर लिमिट लगाते हैं, देखिए कितना होगा, टी की जगह पहले 2 पुट करेंगे, तो जब आप टी की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 आएगा, ई की पावर में माइनस 2s आएगा और अपॉन में माइनस एस तो है ही। यहां पर देखो, यहां पर टी की जगह 2 पुट करेंगे तो माइनस ई की पावर में माइनस 2s अपॉन में एस स्क्वायर। अभी तो मैंने अपर लिमिट पुट की है ना, माइनस लोअर लिमिट, माइनस करके 1 पुट करेंगे टी की जगह तो 1 हो जाएगा, और यहाँ ई की पावर में माइनस एस, जरा ध्यान से देखिए, ई की पावर में माइनस एस अपॉन माइनस एस। हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया टी की जगह, यहां पुट करो टी की जगह 1 तो माइनस साइन ई की पावर में माइनस एस अपॉन में एस स्क्वायर
और ये हमारी लिमिट पुट हो गई यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर पुट करा तो ये आ गया हमारे पास दो टर्म, और जब लोअर लिमिट पुट की तो ये दोनों टर्म आ गई। देखो लोअर लिमिट लगाने से पहले मैंने माइनस साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट में लिखा इन दोनों टर्म्स को, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा। अब आगे देखो, इधर लिमिट लगाएंगे प्लस, सबसे पहले इंफिनिटी रखेंगे। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर टी की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो ई की पावर इंफिनिटी जीरो, यहां भी ई की पावर इंफिनिटी जीरो, यहां भी ई की पावर इंफिनिटी जीरो, यानी कि अपर लिमिट रखने पे सब कुछ जीरो ही मिल रहा है। माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने यहां पर माइनस का साइन लगाया, अब मैं लोअर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। जहां जहां टी है वहां टू पुट करेंगे, तो देखो यहां पर टू की पावर टू, 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 अपॉन, यहां पर माइनस एस है तो 4 अपॉन माइनस एस, और ये हो जाएगा टी की जगह टू पुट करेंगे तो ई की पावर में -2s। इधर आ जाइए, माइनस, देखो टी की जगह टू पुट करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में एस स्क्वायर, यहां पर ई की पावर -2s बन जाएगा। अब इधर आ जाओ आगे, यहां पर टी की जगह टी है ही नहीं, यहां पर 2 है हमारे पास, इसको 2 को ऐसे ही लिखेंगे, ई की पावर में -2s, और अपॉन में देखिए यहां अपॉन में माइनस का एस क्यूब है, माइनस का एस क्यूब। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। यहां जरा ध्यान से देखो, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा पहला पार्ट बचेगा, ई की पावर में -s अपॉन में, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस साइन है तो माइनस ई की पावर में -s अपॉन s, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 अपॉन s बचा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन s प्लस। इधर ध्यान दें, ये हमारे पास आ गया साइन, देखो जरा ये प्लस का ये माइनस का, तो -2 अपॉन s ई की पावर में -2s, यहां पर माइनस ई की पावर में -2s अपॉन s स्क्वायर। इधर देखो जरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर में -s अपॉन s, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर -s अपॉन s स्क्वायर। इधर आ जाओ, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 अपॉन s ई की पावर में माइनस का 2s, माइनस माइनस प्लस होगा 4 अपॉन s स्क्वायर ई की पावर में -2s, और यहां पर माइनस प्लस माइनस होगा 2 ई की पावर में -2s अपॉन, अच्छा एक चीज जान दो, यहां पर माइनस प्लस माइनस, लेकिन एक माइनस और है तो इसलिए प्लस ही हो जाएगा, तो 2 ई की पावर -2s अपॉन s क्यूब, ये हमारे पास आएगा यहां से, इसको इंटीग्रेट करने के बाद। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहां से जो हमारा आंसर है वो आ, अब यहां से हम जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं और आगे लिखते हैं। देखिए यहां पर ई की पावर -s अपॉन s, ई की पावर -s अपॉन s, दोनों सेम टर्म है, साइन अलग अलग है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या और कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है? ध्यान से देखें जरा, यहां पर ई की पावर -2s, और ये भी ई की पावर -2s, लेकिन यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ s है, कुछ नहीं हो रहा है। आगे देखो कोई और टर्म, ई की पावर -s अपॉन s स्क्वायर, कोई और टर्म हमारी कैंसिल आउट नहीं हो रही है ना, कोई और टर्म हमारी कैंसिल आउट नहीं हो रही है। हाँ, यहां पर ये दोनों टर्म ऐड जरूर हो जाएंगे। एक तो ये टर्म देखो जरा ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म, यहां पर लिखा 2 अपॉन एस ई की पावर -2s, और यहां पर प्लस में लिखा 4 अपॉन एस ई की पावर -2s, तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा, ये टर्म सबट्रैक्ट हो जाएंगे। और कोई टर्म, एस स्क्वायर की टर्म एक ये है और एक एस स्क्वायर की टर्म ये है, ये माइनस में ई की पावर -2s अपॉन एस स्क्वायर है, और ये 4 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर -2s है, यानी कि 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, है ना। तो आपके पास ये दोनों टर्म भी माइनस हो जाएंगी और बाकी कुछ और माइनस नहीं होगा। तो देखिए फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, यहां पर देखें जरा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपके पास 1 अपॉन एस बचेगा, 1 अपॉन एस, ये और ये 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 बचेगा प्लस का 2 अपॉन एस ई की पावर में -2s। उसके बाद इन दोनों को देखो, ये 4 है, ये 1 है, माइनस का 3 बचेगा, तो प्लस में 3 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर में -2s, और लास्ट में हमारे पास एक टर्म और बच गई, 1 2 3, और क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन एस हमने लिख लिया, ये दोनों ऐड हो गए,
ये दोनों ऐड हो गए, है ना, ये दोनों ऐड होके आ गया, ये दोनों ऐड होके आ गया, लास्ट में हमारे पास टर्म बची 2/s³ e की पावर में -2s। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनली इसका आंसर हमारे पास आ गया है, ठीक है ना, 2/s³ e की पावर -2s, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर आ गया, ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो यहां पर कोई टर्म हमारी छूट ना गई हो उसको बस एक बार देख लेते हैं। 1/s था हमारे पास यहां से, ठीक है, और इसको e की पावर, हाँ ठीक है, इसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया s के साथ, और इसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया, है ना। अच्छा, e की पावर -s, ये भी तो एक टर्म है, s², है ना, हाँ ये टर्म हमारी छूट गई है, e की पावर -s/s²। तो इसको मैं यहीं पर आगे लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखें, लास्ट में लिख देता हूं e की पावर में -s, ये किसी के साथ ऐड नहीं हुई, e की पावर -s/s², ये टर्म हमारी छूट गई थी। चलिए देखिए, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये आ गया हमारा इसका कंप्लीट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जब भी इंटरवल ब्रेक करके दे रखा हो आप ऐसे ही करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफडी। अगेन सेम क्वेश्चन है ना, यहां पर भी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और 3 बार हमें यहाँ पर इंटरवल को ब्रेक करके दिया है, 3 से ज्यादा ब्रेक वाला नहीं आएगा, है ना। तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहां पर फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट देखिए क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई की पावर -st ft एंड dt। अब इसको ब्रेक कर देंगे 3 पार्ट में। तो देखिए 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखें। 0 टू इंफिनिटी ई की, सॉरी ब्रेक करना है ना। देखिए पहला इंटरवल क्या होगा, 0 से लेकर के 2 तक होगा। तो 0 से 2 ई की पावर -st, और ft कितना है, मैं एक काम करता हूं यहां पर ft की वैल्यू साथ साथ पुट करते चलता हूं। 0 से 2 के बीच में ft की वैल्यू t² है, t² dt, प्लस दूसरा इंटरवल 2 से लेकर के 3 तक है, e की पावर -st, और 2 से 3 के बीच में ft कितना है, t-1 एंड dt, प्लस आगे लिखते हैं। थर्ड इंटरवल हमारा है t ग्रेटर देन, यानी कि यहां पर 3 से लेके इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा, 3 से इंफिनिटी e की पावर -st, और यहां पर आपके पास जो ft है वो 7 है, और 7 तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख देते हैं, 7 कांस्टेंट था इसलिए उसको क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करता हूं मैं यहीं पर, देखिए कितना आएगा। नाउ इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर फिर से हमारे पास 2 फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। इधर आ जाइए, यहां पर ये फर्स्ट होगा आइलेट के अकॉर्डिंग, ये सेकंड होगा, और वहां पर तो एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहां पर आइलेट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करूंगा शॉर्टकट मेथड से, और डायरेक्ट हमारा इसका आंसर आ जाएगा लिमिट लगाने के बाद। बस आपको कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, वो गलत ना हो, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन यहां पर t का स्क्वायर है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे t², और सेकंड फंक्शन e की पावर -st, इसका डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे e की पावर -st/-s। समझ में आ गया, पहला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन क्या है, अब वहां मत देखो, यहां देखो, t² का डिफरेंशिएशन 2t, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर -st का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर -st ही होगा, लेकिन -s नीचे आ जाएगा, एक -s पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा s²। और आगे चलते हैं, तो देखो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म निगेटिव, और फिर से प्लस माइनस प्लस, अब प्लस का साइन आएगा। अब इस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करो तो e की पावर -st का इंटीग्रेशन e की पावर -st, और -s एक बार नीचे आएगा और s² पहले से है तो -s³ हो जाएगा, और यहां पर जाके हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, और लिमिट हमने लगा दी यहां पर 0 से 2 तक,
अब प्लस, अब चलते हैं आगे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज t-1 को ऐसे ही लिखते हैं, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी होगा, लेकिन जो t का कोफिशिएंट है माइनस एस, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन t-1 है, t का 1 और 1 का 0, यानी कि 1 बचेगा 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस एस टी, और एक माइनस नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर, और हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। लिमिट हमारी यहां पर लगी 2 से 3, 2 से 3। अभी एक पार्ट और बच गया है ना, एक पार्ट और बच गया, तो मैं बचे हुए पार्ट को नीचे लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखना। प्लस नीचे वाला पार्ट देखो क्या है, 7 तो बाहर है, 7 बाहर रहेगा, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी होगा, और अपॉन में आएगा माइनस एस। लिमिट यहां पर लगेगी 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका। अब हमें इसमें क्या करना है, लिमिट लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, देखिए जरा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, देखिए जरा कितना आएगा, ध्यान से समझिए इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, देखो पहली टर्म जरा ध्यान से देखो, पहली टर्म यहां पर हमारे पास क्या है, टी, हाँ टी स्क्वायर है ना, फर्स्ट एज टी, टी स्क्वायर, और देखो माइनस लिखा है, तो माइनस, ये पहली वाली टर्म निगेटिव हो गई, तो माइनस का टी स्क्वायर। अभी मैं लिमिट पुट नहीं कर रहा हूं, केवल इसको साइन को ठीक करके लिख रहा हूं, माइनस का टी स्क्वायर e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, e की पावर माइनस एस टी अपॉन में एस, ये हमारे पास पहली टर्म है, मैंने इसको माइनस को बाहर लिख दिया। इधर देखो जरा, माइनस टू टी ई की पावर में माइनस एस टी, और अपॉन में कितना है भाई, अपॉन में एस स्क्वायर है, तो अपॉन में आ गया एस स्क्वायर, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2t e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, 2t e की पावर माइनस टी एस टी अपॉन एस स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 2 अपॉन एस क्यूब, माइनस 2 e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस क्यूब, अपॉन में एस क्यूब। और आगे चलते हैं, तो 2 e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस क्यूब, माइनस में लिमिट हो गई 0 से 2, लिमिट हो गई 0 से 2, तो यहां पर लिमिट लगा देते हैं 0 से 2 तक। आगे चलिए नेक्स्ट टर्म देखिए, अब ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, प्लस t-1 प्लस t-1, देखो ये t-1, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन भी है, तो इससे पहले माइनस आएगा, और e की पावर माइनस एस टी, तो यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं। चलिए इसको दोबारा से लिखते हैं, माइनस t-1, माइनस साइन आएगा, t-1 e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, e की पावर माइनस एस टी अपॉन में एस आएगा। और आगे चलते हैं, ये पहली टर्म आ गई, माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, और लिमिट हमारी हो गई दूसरे वाले में 2 से 3, 2 से 3, प्लस लास्ट वाला पार्ट जो नीचे लिखा था मैंने, यहां पर माइनस साइन है, इस माइनस को चाहे तो आप बाहर लिख सकते हैं, -7 हो जाएगा, है ना। चलिए -7, और e की पावर में माइनस एस टी अपॉन एस, लिमिट कितनी हो गई, e की पावर में माइनस एस टी अपॉन एस, माइनस साइन मैंने यहां लगा दिया, 3 से इन्फिनिटी, लिमिट हो गई 3 से इन्फिनिटी। अब यहां पर देखो, कोई चीज अगर टर्म छूट गई या कोई साइन छूट गया तो गलती हो सकती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, है ना। अगर कुछ टर्म नहीं छूटेगी तो गलती नहीं होगी। चलिए देखिए, अब यहां पर मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, इसमें t की जगह 2 पुट कर रहा हूं सबसे पहले, तो देखो यहां पर t की जगह 2 पुट करेंगे तो ये -4 अपॉन एस हो जाएगा, -4 और अपॉन में एस, e की पावर में -4s आएगा, क्योंकि आप t की जगह, सॉरी 4s नहीं आएगा, 2s आएगा, t की जगह 2 पुट करेंगे तो 2s आ जाएगा पहली टर्म। अब यहां पुट करने जा रहा हूं मैं,
टी की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 अपॉन एस स्क्वायर और ई की पावर में -2s आएगा। यहां पर टी की जगह 2 पुट करने जा रहा हूं तो -2 ई की पावर -2s अपॉन में एस क्यूब आएगा। अभी तो मैंने अपर लिमिट रखी है, अब मैं माइनस करके लोअर लिमिट रखूंगा ना, माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ टी की जगह 0 रखोगे पूरी टर्म 0, यहाँ 0 रखोगे पूरी टर्म 0, तो पहली दो टर्म तो 0 हो गई, पहली दो टर्म क्या हो गई 0, तो 0 -0। इधर देखो यहां पर अगर आप 0 रखोगे तो ये e की पावर 0 बन जाएगा जो कि 1 होता है, तो यहां पर आपके पास बनेगा -2 अपॉन एस क्यूब। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहले पार्ट में लिमिट हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट में। इस ब्रैकेट में अपर लिमिट अप्लाई करें। देखिए अपर लिमिट, तो t की जगह जब आप 3 रखोगे तो यहां पर 3 - 1 2 बचेगा, तो ये -2 अपॉन एस हो गया और e की पावर -3s, e की पावर होगा -3s। चलिए यहां पर हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब यहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो माइनस में e की पावर -3s अपॉन में एस स्क्वायर आ जाएगा। ये तो अपर लिमिट रखी, अब माइनस का साइन लगाओ और लोअर लिमिट लगा दीजिए। टी की जगह 2 पुट करिए, यहां पुट करेंगे टी की जगह 2, तो 2 - 1 1 बचेगा और माइनस पहले से है, तो -1 अपॉन एस ई की पावर में -2s। यहां पर 3 चल रहा था, यहां 2 चलेगा। यहां पर पुट करें तो माइनस ई की पावर में -2s अपॉन में एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पहला पार्ट हो गया। अब यहां और बच गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूं -7, और यहां पर देखो इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो पहला पार्ट तो 0 बन गया, और अगर 3 रखेंगे तो माइनस ई की पावर -3s अपॉन एस आएगा। ये हमारा यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, देखो कितना आएगा। यहां पर हमारे पास -4 अपॉन एस ई की पावर में -2s, और आगे देखें -4 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर में -2s -2 अपॉन एस क्यूब ई की पावर में -2s। ये 0 देखो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 अपॉन एस क्यूब। इधर आ जाओ, -2 अपॉन एस ई की पावर -3s, यहां पर माइनस ई की पावर में -3s अपॉन एस स्क्वायर। अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस ई की पावर में -2s, माइनस माइनस अगेन प्लस ई की पावर में -2s अपॉन एस स्क्वायर, और यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन एस ई की पावर में -3s। अब चलिए आगे देखिए, इतने सारे टर्म्स हमारे पास आ गई, बस इसमें देख लो कोई ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। देखो -4 अपॉन एस, एक काम करते हैं एस वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं, एस क्यूब वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं, एस स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो एस क्यूब वाली टर्म देख लेते हैं। एस क्यूब वाली टर्म हमारे पास एक ये है और एक ये, ये दोनों टर्म है, और दोनों को ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, दो ही टर्म है ना एस क्यूब, हाँ, तो यहां पर ये दोनों टर्म एक्स क्यूब की हैं, तो इनको मैं लिख देता हूं 2 अपॉन एस क्यूब, 2 अपॉन एस क्यूब माइनस 2 अपॉन एस क्यूब ई की पावर में -2s। तो ये एस क्यूब की दो टर्म तो खत्म हो गई। अब आगे देखो एस स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं। एस क्यूब वाली टर्म खत्म हो गई, एस स्क्वायर में एक टर्म ये है, यहां ई की पावर -2s है, यहां पर ई की पावर -3s है, और यहां पर ई की पावर देखो, यहां ध्यान से देखो जरा, 4 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर -2s, और यहां पर है ई की पावर -2s अपॉन एस स्क्वायर, यानी कि ये -4 है वो प्लस का 1 है, तो यहां पर माइनस का 3 बचेगा, -3 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर में -2s। इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मैंने ऐड कर दिया। चलिए तो हमारे पास एस क्यूब की तो दोनों टर्म आ गई पहले, यानी कि हमारे पास ये टर्म अभी बची है। एस क्यूब की दो टर्म थी, ये दोनों मैं लिख चुका हूं, है ना, ये दोनों मैं लिख चुका हूं, एक यहां पर और एक यहां पर, 2 अपॉन एस क्यूब और 2 अपॉन एस क्यूब ई की पावर -2s, इसको और इसको मैंने कर दिया ऐड। अब आगे चलते हैं, एस वाली टर्म एक यहां पर है,
लेकिन ये -2s में है और वो 3s में है, इनको हटा दीजिए, ये ऐड नहीं होंगी। और यहाँ पर ये s स्क्वायर वाली टर्म देखिए, e की पावर -3s s स्क्वायर में है, तो इनको बची हुई टर्म को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए -2/s e की पावर में -3s, e की पावर में -3s। अभी हमारी एक टर्म स्टार्टिंग में भी बच रही है, उसको स्टार्टिंग में ही लिख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या है हमारे पास, -4/s e की पावर में -2s, है ना, और ये प्लस। चलिए यहां तक हमारी ये टर्म भी हो गई, है ना। अब यहां पर देखो 2/s e की पावर -3s माइनस e की पावर -3s अपॉन s स्क्वायर, और क्या बचा यहां पर, ये बच गया 1/s e की पावर में -2s। बस ये देखना है कि कोई और ऐड तो नहीं हो रही है, बाकी आप आंसर यहीं छोड़ देंगे, e की पावर में -3s। आप ध्यान से देख लीजिए, कोई टर्म अगर ऐड हो रही है तो उसको ऐड कर देंगे। यहां पर ये टर्म आपस में ऐड होंगी नहीं, s स्क्वायर वाली ये टर्म है, ये दोनों आपस में ऐड होंगी नहीं, क्योंकि वहां पर 3s है, यहाँ पर 2s है। ये 1/s e की पावर -3s है, हाँ ये दोनों देख सकते हो आप। ये 7/s e की पावर -3s, 2/s e की पावर -3x, तो इन दोनों को आप ऐड करके लिख सकते हो। ये माइनस में है, वो प्लस में है, तो 5 बचेगा प्लस का। क्या बचेगा? 5 प्लस का बचेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, यहीं पर लिख देता हूं प्लस का 5। देखिए 7/5 e की पावर -3s, 2/s e की पावर -3s बचेगा 5/s और e की पावर में -3s। तो यहां तक हमारा आंसर आ गया, और यहां पर अब अपने आंसर को आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर ये आंसर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या आ गया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है, ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा आ चुका है। चलिए मैं इसको और सही से लिख देते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 1 और 2 टर्म आ रही है एक्स क्यूब की, फिर 2 टर्म आ रही है हमारे पास एस स्क्वायर की, और बाकी 3 टर्म हमारे पास आ रही हैं एस की। इन सबको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं एस क्यूब की टर्म 2/s³ माइनस 2/s³ ई की पावर में -2s, ठीक है ना। उसके बाद एस क्यूब के बाद एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की टर्म एक ही है -3/s² ई की पावर -2s माइनस ई की पावर में -3s अपॉन में एस स्क्वायर। एस स्क्वायर वाली दोनों टर्म होगी हमारे पास। अब हमारे पास एस वाली टर्म बची, एक ये और एक ये, है ना। अच्छा यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर 1/s ई की पावर -2s है ना, और यहां पर माइनस का 4/s है, तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3/s ई की पावर में -2s, क्योंकि सेम है ना। तो ये हमारा यहां से फाइनल इसका आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो यहां पर हमारा ये आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए जरा, ये हमारे पास अब डीपीपी है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको यहां दिए गए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट आपको अप्लाई करनी है। सिमिलर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ना। ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करा दिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा हो, तो वहां पर आप लाप्लास का ओरिजिनल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। वहां पर आप डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां तक, अभी तक मैं आपको लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला जो था उससे हम बहुत सारे डेरिवेशन हमने किए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के। उन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। उसके बाद मैंने आपको आज एक्जिस्टेंस थ्योरम करा दिया, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए जिसमें हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पर बेसिक फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते, जहां पर आपका इंटरवल ब्रेक हो रहा है वहां पर बेसिक फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, अब हमारे आगे आने वाले सभी लेक्चर में वो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे
पीछे आप जितना पढ़ते जा रहे हैं वो सब यूज होगा आगे, इसलिए स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए, सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हुए चलिए, तभी आपको आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो चलिए अभी आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हमारा गलत आ रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं। कोई टर्म शायद वहां पर छूट गई है ना, यहाँ पर कोई टर्म शायद छूट गई है, उसको मैं चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो इसके बाद से यहाँ पर कोई टर्म, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा था पहले कि कोई टर्म हमारी यहाँ पर छूटी है। देखो जरा ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पर हमारे पास -4/s e की पावर, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल, यहां पर अब जरा ध्यान से एक बार करेंगे, पहले कुछ टर्म हमारी छुट्टी यहाँ पर -4/s e की पावर -2s है। अब जरा ध्यान से देखो e की पावर -2s और कहां पर है, e की पावर -2s यहां पर है। ये दोनों को देखोगे ध्यान से, इसके अपॉन में भी ऐसे, इसके अपॉन में भी ऐसे, और यहाँ पर e की पावर -2s, e की पावर -2s, ये प्लस में 4 टाइम्स है, वो प्लस में 1 टाइम्स है, तो यहाँ पर -3 बचेगा, -3/s e की पावर में -2s। उसके बाद नेक्स्ट आगे तो हमारे पास ये दो टर्म हमने ऐड कर दी, कौन कौन सी, ये दो टर्म है ना, फर्स्ट वाली और ये वाली। उसके बाद यहां पर देखते हैं s² की और कौन सी टर्म है, ये तो ऐड नहीं होगी इसके साथ क्योंकि वहां पर -3x है। s² में यहां पर आ जाते हैं e की पावर -2s/s², यहाँ पर 4/s² है, तो यहाँ माइनस का 4 है, वहां प्लस का 1 है, तो ये -3 बच जाएगा यहाँ पर भी, -3/s² e की पावर में -2s। ठीक है, तो ये टर्म इसके साथ ऐड हो गई। अब चलते हैं, ये s³ की है दो टर्म, तो इन दोनों s³ की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, ये दोनों ऐड नहीं होंगी, तो यहाँ पर इनको तो एज इट इज लिखेंगे, 2/s³ माइनस 2/s e की पावर में -3s। इन दोनों टर्म को एक मिनट, 2/s³ ये आ गया -2/s³ की ये टर्म है, एक मिनट, s³ वाली टर्म, तो देखिए 2/s³ और एक टर्म ये है, ये कितना हमारे पास -2/s³ e की पावर में -2s, ये दोनों s³ की टर्म आ चुकी। ठीक, अब आगे चलते हैं, यहां पर देखिए 2/s e की पावर में -3s, अब e की पावर में -3s की एक टर्म हमारे पास और है यहाँ पर, और अपॉन में देखो ऐसे, यहाँ पर 2 के अपॉन में ऐसे, तो ये प्लस में 7 है, ये माइनस में 2 है, तो 7 - 2 2 बचेगा प्लस का, तो +2/s e की पावर में -3s। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कोई और टर्म हमारे पास यहाँ पर बच रही है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए e की पावर -3s/s², तो e की पावर -3s/s², ये टर्म अकेली है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे -e की पावर में -3s/s²। ठीक है ना, चलिए बाकी सभी टर्म हमारी आ चुकी है, ये टर्म हमने ऐड कर चुके पहले ही, इस टर्म को ऐड कर चुके s² वाले टर्म के साथ में, ये इस टर्म के साथ में ऐड, अब ये सब टर्म खत्म हो चुकी है। चलिए अब देखिए लास्ट में आंसर लिखते हैं। अब यहां पर हमारे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखें, अब कुछ और हमारे पास ऐड हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है ना, ये s वाली टर्म और ये s वाली टर्म वहां पर, लेकिन -3s है, यहाँ पर -2s है, ऐड नहीं हो सकती। e की पावर यहाँ पर -2s है, यहाँ पर -2s है, लेकिन ये s² या s³ ऐड नहीं हो सकती, तो अब कोई टर्म ऐड नहीं हो रही है। इसमें से मैं पावर 3 वाली टर्म को पहले लिख देता हूं, हालांकि आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/s³ माइनस 2/s³ e की पावर में -2s, ये s³ वाली टर्म आ गई। s² वाली टर्म यहां पर है हमारे पास, एक टर्म ये s², एक टर्म ये s² के एक साथ लिख देते हैं, तो s² में दो टर्म है हमारे पास, एक ये -3/s² e की पावर में -2s और -e की पावर में -3s/s², s² वाली दोनों टर्म आ चुकी है ना, s³ वाली दोनों टर्म आ चुकी। अब हमारे पास बची s की टर्म, s की टर्म कितनी है हमारे पास, 1 और 2, दो टर्म है हमारे पास, है ना, तो मैं लिख देता हूं +2/s e की पावर में -3s और -3/5 3/s e की पावर में -2s।
तो ये हमारा आंसर अब कंप्लीट हो गया है ना। तो एक बार इसको क्रॉस चेक, यहाँ पर हमने कोई टर्म छोड़ दी थी, तो अब हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर इसका आ चुका है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमारा ये लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।